हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं और उसके बारे में जम के बात करते हैं। ठीक है ना, आओ देखते हैं क्या नाम है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है ना। देखो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब देखो, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 11th में आप हो, तैयारी तो कर ही रहे हो नीट का, तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उससे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, कुछ हमें छोड़ना नहीं होता। ठीक है ना। हालांकि डॉक्टर बनने जा रहे हो आप, ठीक है, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जब सर्जरी करते हैं तो हाथ में ब्लड आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कौन सा ब्लड होता है। ए बी होता है ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, सारे हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सभी चीजें। ठीक है ना। तो हम ये देखो चैप्टर क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये चैप्टर का नाम है। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं ना ब्लड में, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। जो भी आप फूड खाओगे पहले उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद कहाँ जाएगा, एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ जाएगा, ब्लड के स्ट्रीम में, ब्लड के फ्लो में जाएगा। अब ब्लड के फ्लो में जाकर, ब्लड में जाकर कहाँ जाने वाला है, आपके सेल के पास जाने वाला है, टिश्यू के पास जाने वाला है। ठीक है ना। उसी हम फ्लूइड को पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी का फ्लूइड्स। तो बॉडी के फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं बताओ? ब्लड होते हैं कि नहीं? ब्लड होते हैं। और लिम्फ होता है, तो ब्लड भी देखेंगे हम, लिम्फ भी देखेंगे। ठीक है, और ब्लड में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ देखेंगे। और सर्कुलेशन, उसको कैसे सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में वो भी देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो बताओ ब्लड में क्या क्या होता है। ठीक है, बताओ ब्लड में क्या होता है। सभी लोग बोलेंगे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब प्लाज्मा कहाँ गया? प्लाज्मा भी तो होता है। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, ब्लड को लूंगा टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो सुनो मैंने क्या किया, ब्लड को मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में लेके घुमा दिया, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ब्लड को लीजिए, टेस्ट ट्यूब में लीजिए, अब ब्लड को ऐसे सर्कुलर मोशन घुमाइए, तो क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, ब्लड को घुमा देंगे ऐसे, तो क्या होगा, ब्लड ऐसे हम सारे कंपोनेंट्स हमें दिखेंगे, सारे कंपोनेंट्स हमें अलग अलग दिखेंगे। ब्लड में क्या क्या बोलो, ब्लड में क्या प्लाज्मा होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। तो प्लाज्मा ब्लड में कितना मिलता है? 55% मिलता है। कितना? 55% प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, अब सुनो, अब मिलते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट कितने मिलते हैं भाई? 45% मिलते हैं। प्लाज्मा हो गया 55%, 55%, और बचा कितना? 45%। 45% क्या हो गया? फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में ही मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे भी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी देखो, बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का मतलब स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। लिखो, स्टडी अबाउट ब्लड, स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। ठीक है ना, जब भी हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है ना, मैं पूछूंगा ब्लड का पीएच बताइए, पीएच क्या इतना होता है? ब्लड का पीएच जानते होंगे मैक्सिमम लोग, पीएच कितना होता है? लगभग न्यूट्रल पीएच मिलता है आपको ब्लड को। कितना मिलता है भाई? 7.4 पीएच। ठीक है, ये न्यूट्रल पीएच हो गया। कितना? लगभग 7.4, लगभग क्या इतना ही होता ही है, लगभग न्यूट्रल पीएच 7.4 पीएच। ठीक है, ठीक है। दूसरी एक और बात, ब्लड का कलर बता दीजिए, ब्लड कलर क्या होता है? सर बोले कैसी बात कर रहे हो सर, हमें कलर तो आता है, होता है रेड कलर का होता है। मैं बोलूँगा तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो। ठीक है ना, तुम बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजिकल पर्सन हो, अब पूछ रहे हो ये ब्लड का कलर रेड होता है। ये पूछो ना सर बताइए, आर्टरी में या फिर वेन में पूछ रहे हो आप, ब्लड का कलर आर्टरी में पूछ रहे हो या फिर वेन में पूछ रहे हो?
ये पूछना होता है ना। कोई अगर पूछे तुमसे, अगर पूछे बताओ ब्लड का कलर क्या होता है, उससे पूछो तुम दोबारा लौट के बताओ आर्टरी में पूछ रहे हो कि वेन में पूछ रहे हो, बोल पूछना उसे दोबारा लौट के पूछना कि तुम आर्टरी में पूछ रहे हो वेन में पूछ रहे हो। ऐसे नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, हम तो डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। नॉर्मल पर्सन तो है नहीं कि बता दिए लाल कलर का होता है ब्लड, नहीं, ये बताओ कि आर्टरी में फिर वेन में। देखो तो ब्लड का कलर हम बात करेंगे आर्टरी में और वेन में, ठीक है। तो आर्टरी में बताओ कैसा होता है, सोचो अगर जानते तो बताओ, कमेंट करो। चलो ठीक है, आर्टरी और वेन में आपको कैसे मिलता है, आर्टरी में और वेन में कैसे मिलते हैं बताओ। देखो आर्टरी में हमें मिलता है ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड, ठीक है ना। आर्टरी में ब्लड का कलर हमें कैसा मिलने वाला है, ब्राइट रेड मिलने वाला है। आर्टरी में हमें ब्लड का कलर ब्राइट रेड मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो वेन में हमें वेन में ब्लड का कलर कितना मिल रहा है, डार्क रेड मिलने वाला है, डार्क रेड। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये बात समझ याद रखना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आर्टरी में ब्लड का कलर ब्राइट रेड और वेन में डार्क रेड, कैसा, डार्क रेड, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गई ना। अब देखो इसकी हम बात अभी करेंगे, अभी हम बात करेंगे, घबराओ मत, अभी करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक टर्म होता है हीमोपोएसिस, नाम सुना है, होता है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस। एक था हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी को बोल रहे थे स्टडी और ब्लड, क्या बोल रहे थे, स्टडी और ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, ठीक है। एक होता है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमोपोएसिस, ठीक है। अब देखो हीमोपोएसिस कहाँ होता है, तो हम पूरा देखो एकदम पूरा लाइव स्टेज की बात करेंगे। हीमोपोएसिस ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है हम पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको योग सैक, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम होंगे तो कहाँ मिलेगा हमें, योग सैक में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कहाँ पे होगा, सबसे पहले होगा हमारा योग सैक में होगा, कहाँ पे होगा, योग सैक में, ठीक है ना, यहाँ पे होगा योग सैक में। उसके बाद आओगे तो हमें लीवर में मिलने वाला है, कहाँ पे, फिर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में होगा, कहाँ पे होगा, लीवर में होगा, ठीक है। दूसरा देखो एनर्जी बनाए रखना है हमें, ठीक है ना, एनर्जी कभी थकना नहीं चाहिए, एकदम फुल बॉडी में एनर्जी रहेगा। मैं अभी देखो एनर्जी मेरे पास इतना है, खूब मैं एनर्जी भरा हुआ हूँ, और वीडियो के लास्ट पॉइंट तक, लास्ट टाइम तक मेरा एनर्जी सेम इस तरह भरा रहता है, ठीक है। आपको इस तरह रखना है, टेबल पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आराम से आपको एकदम पूरा फुल एनर्जी भर के आराम से पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी बॉडी में फुल रहना चाहिए। देखो तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या हो गया, योग सैक में हो गया, लीवर में आपको मिलेगा, कहाँ पे, लीवर में। फिर उसके बाद मिलेगा आपको बोन मैरो में, कहाँ पे मिलेगा, बोन मैरो, ठीक है ना। तो ऑल बोन मैरो, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो कहाँ मिलता है, फिर मिलता है लॉन्ग बोन मैरो मिलता है, कहाँ पे, लॉन्ग बोन मैरो में आपको फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ बना, योग सैक में, फिर उसके बाद स्टेज में कहाँ बना, लीवर में बना, कहाँ बना, लीवर में। फिर उसके बाद कहाँ बना, ऑल बोन मैरो, फिर उसके बाद लॉन्ग बोन मैरो, ठीक है। लॉन्ग बोन मैरो कुछ याद है कहाँ कहाँ होता है, देखो ये हमारा ह्यूमेरस है हमारा हाथ का बोन यहाँ पे बन सकता है। देखो ये रेडियस अल्ना है, देखो फीमर जानते हो ना, फीमर, ये टिबिया एंड फेबुला, याद है कि नहीं, कुछ याद नहीं है, रिवीजन करो, तुम्हारी रिवीजन की जरूरत है, करो रिवीजन, जल्दी करो, सब भूल जाते हो, सब पढ़ा के बैठे भूल जाते हो। ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, अंदर वाला जो होता है अल्ना होता है, बाहर वाला रेडियस होता है, बताया था मैंने, ऐसे स्केच बना के बनाया था, याद है कि नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्ना, ऐसे क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, नीचे वाला बोन थाई बोन दैट इज फीमर, ठीक है। नीचे आओगे दो टिबिया एंड फेबुला, बाहर वाला फेबुला, अंदर वाला टिबिया, ठीक है ना। टीबी अंदर होता है ना, घर में अंदर होता है टिबिया, अंदर के साइड, ठीक है, भूल जाते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, रिवीजन कर दिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, याद रखो, रिवीजन करो, भूल मत जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, डिस्ट्रक्शन है और सारे काम हैं घर में, ठीक है, लेकिन याद रखिए, ठीक है। हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, योग सैक, लीवर, ऑल बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो, ये सब हो गया बातें, ठीक है ना।
अब देखो इसको मैं इरेज करूंगा, इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करेंगे। चलो बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाए रखो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया इरेज। अब देखो क्या बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे बताओ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ब्लड के अलग अलग कमरे देखेंगे। जैसे मैं बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद टेस्ट ट्यूब में ब्लड को ले लिया, खूब तेज से घुमा दिया स्टैंड में, बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब ब्लड क्या होगा, ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें प्लाज्मा मिलने वाला। प्लाज्मा कितना बताओ अभी बताओ कितना? 55%। कितना? 50%। ठीक है, उसके बाद मिलता है फॉर्म एलिमेंट। कितना मिलता है? फॉर्म एलिमेंट कितना मिलता है? 45%। फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, मैं लिखा हूँ, देखना ध्यान से देखना। चलो बताओ, ब्लड तुम बताना। ठीक है, तुम बताना ब्लड। ठीक है, ब्लड में दो पार्ट, कौन कौन सा? प्लाज्मा और बताना फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट, ठीक है ना, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा कितना मिलने वाला है? 55%। कितना? 55%। फॉर्म एलिमेंट कितने वाले में? कितना बचा? 45%। ठीक है ना, कितना? 45%। ठीक है, इसी में आपको तीनों मिलेगा। कौन कौन सा? ठीक है, इसमें तीनों मिलते वाला। कौन कौन सा? आरबीसी, ठीक है, एक मिलेगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एक मिलेगा प्लेटलेट्स। मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीन चीजें मिलने वाली हैं। देखो हम क्या कहते हैं, आरबीसी को कुछ और नाम देते हैं, बोलो। आरबीसी आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है ना, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भाई? बोलो ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, याद आ रहा है? बोलो बोलो, थ्रोम्बोसाइट। कमेंट करो, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड द प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है ना, वो कह सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब देखो हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गई। अब हम देखेंगे ना प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से हम सुनना, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो। प्लाज्मा देखो क्या क्या मिलता है। प्लाज्मा में आपको मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा? वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, गैसेस, हार्मोन्स। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? हार्मोन्स। एक होता है हिपैरिन। क्या बोलते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन को बोलते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना, एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे ब्लड में जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से लिखना। तुम बोलना क्या क्या बोला मैंने? वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस, हिपैरिन दैट इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, और क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। किसमें होगा? इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब तुम बोलना, मैं लिखूंगा। ठीक है ना, प्लाज्मा कंटेन्स क्या क्या? देखो वाटर, वाटर बताओ कितना? वाटर कितना? कितना बताओ, कुछ याद है? 90 to 92%, 90 से 92% आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा में वाटर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो आपको मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा? प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन। आपको प्रोटीन कितना मिलता है? 6 to 9%। 6 to 9% आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? प्रोटीन मिलने वाला है। ठीक है ना, अब कौन कौन सा प्रोटीन मिलेगा हम बात करेंगे, देखेंगे अभी। ठीक है ना, अब देखो प्रोटीन हो गया, मिलता है न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट्स। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, हार्मोन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? हार्मोन। ठीक है ना, हार्मोन सबको मिलेगा। ठीक है, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, हार्मोन। ठीक है ना, गैसेस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? गैस भी मिलेगा आपको, ये भी मिलते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है ना, एक होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन जानते हो? हिपैरिन
देखो हिपैरिन क्या होता है ना, वो होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। देखो क्या होता है, देखो ध्यान सुनना, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो जमता नहीं है, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है कि नहीं, नहीं जमता है। लेकिन जब हमारा कहीं पे इंजरी होती है, कट जाता है, तो क्या होता है, 3 से 5 मिनट के अंदर वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है 3 से 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहीं पे क्या होता है ना, हिपैरिन जो होता है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड है कि नहीं है ना, ब्लड, ठीक है ना, हमारे बॉडी में ब्लड है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो लेकिन जमता नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन, बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हिपैरिन क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। हिपैरिन क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। हिपैरिन इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक। अब देखो, एक होता है क्लोटिंग फैक्टर, जानते हो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना, इनएक्टिव फॉर्म। हमारे ब्लड में तो होगा क्लोटिंग फैक्टर, ये ओ रहेगा, ठीक है ना। हमारे ब्लड में तो क्लोटिंग फैक्टर तो होंगे ही। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब थक्का जमाने वाले फैक्टर प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन होंगे इनएक्टिव फॉर्म में। क्या होता है, हमारा हाथ पैर हमारे साथ तो कटता नहीं है, हमें हमेशा इंजरी तो होती नहीं है। जब कटेगी तब क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव होंगे, तब जाके वो क्लोटिंग कराएंगे, ब्लड का थक्का जमाएंगे, ठीक है। बाकी सब क्या रहेंगे, आराम से सोए रहेंगे, देखेंगे कट गया तो आके क्या करेंगे, थक्का जमा देंगे, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग करा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। इतनी सारी चीज़ें आपको क्या मिलता है, प्लाज्मा में देखने को मिलता है। क्या क्या, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, हार्मोन्स, गैसेस। तुम बोलोगे तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है ना। बोलो, चलो बोलो, वाटर कितना, बोलो 90 to 92%, प्रोटीन 6 to 9%, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, हार्मोन, गैसेस, हिपैरिन, ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हमारा हो गया क्या, प्लाज्मा। क्या हो गया, प्लाज्मा, बातें, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, मैं इरेज करूंगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं इरेज करूंगा, ठीक है। मैं इरेज कर दूं, ठीक है, कर दे रहा हूं भाई, तुम कह रहे हो तो, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे किसका, पता है, फॉर्म एलिमेंट। किसकी बात करेंगे, फॉर्म एलिमेंट की, ठीक है ना। तो फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होता है, देखो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है कि नहीं होता है, 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। देखो अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा हमें आरबीसी मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर तीनों में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको आरबीसी मिलता है, फिर मिलता है प्लेटलेट्स, सबसे कम डब्ल्यूबीसी मिलता है। अगर अब मैं ऑर्डर बना के बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। याद रहेगा ना कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, लिख देता हूँ ऑर्डर में। देखो सबसे पहले क्या है, आरबीसी, फिर उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, डब्ल्यूबीसी, सबसे कम, ठीक है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये ऑर्डर है आपका। इसको लिखिए। आप सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी के बारे में, किसके बारे में, आरबीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको लिखो, मैं इसको इरेज करूँ, फिर आरबीसी का हेडिंग लगाऊँ, बढ़िया से बताऊँ आपको, ठीक है ना। आरबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अरे भाई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, तुम पढ़ने से भागते क्यों भागते बताओ। तुम जब ठान लिए हो मन में हमें साइंस पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, तो पढ़ने से नहीं भागना है, क्योंकि सिलेबस में है और हमें सीखने की अंदर से मन की इच्छा होना चाहिए, लालच होना चाहिए कि जहाँ से मिले नॉलेज बटोर लो, है कि नहीं। जब मन के अंदर इच्छा नहीं रहेगी सीखने का ना, तो हमेशा भागते रहोगे आप, ठीक है। तो ऐसा मतलब साइंस के स्टूडेंट को जो होते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर ईमानदारी से बात करें तो उसको तो मान लेना चाहिए कि मुझे जीवन भर पढ़ाई करनी है, ऐसे इस तरह से होती है। अब मैंने तो मान लिया है कि अब मैं टीचर हूँ या फिर कुछ फ्यूचर में इन फ्यूचर कुछ और बन जाऊँ, तो क्या करूँगा, मुझे जीवन भर तो पढ़ना ही है।
मैंने ये मान लिया है कि मुझे जीवन भर पढ़ना है, बस काम खत्म, मुझे जीवन भर पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, देखो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आरबीसी। क्या हेडिंग लगाएंगे? आरबीसी। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो बता देते हैं, फुल फॉर्म जानते ही होगे, बोलो क्या बोलते हैं? रेड बस ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कैप्सल्स। ठीक है, तो लिख लो, लिख लेते हैं। कई लोग डरते कि नहीं सर लिखे नहीं, लिख लेते हैं भाई, लिख। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सल्स। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कैप्सल्स। आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना, हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते भी हैं। ठीक है ना, बताओ कह सकते हैं कि नहीं? हाँ कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है ना, क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ क्या? आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। तो साइट क्या होगा? कहाँ बनता है भाई आरबीसी? बताओ जरा, साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस बताओ, कहाँ बनता है हमारे बॉडी में आरबीसी? कहाँ बनता है? कुछ आइडिया है तो बताओ, नहीं तो कमेंट करो। चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ करो, ढूंढो किताब में, इन सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। ठीक है ना, बताओ साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस हमें क्या मिलता है? रेड बोन मैरो। क्या मिलता है? रेड बोन मैरो। ठीक है ना, रेड बोन मैरो में आपको आरबीसी का फॉर्मेशन दिखने वाला है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन कहाँ पे होगा? रेड बोन मैरो में होगा। कहाँ पे होगा? रेड बोन मैरो, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, 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 बात करते हैं मेल एंड फीमेल में। बताओ मेल में आरबीसी कितना होता है, फीमेल में कितना होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा आरबीसी का नंबर तो है ही। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। देखो ये मेल लेते हैं नॉर्मल काउंट ना, नॉर्मल काउंट। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट मेल की बात और फीमेल की बात। ठीक है, नॉर्मल काउंट में मेल और फीमेल की बात करते हैं। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। किसकी? मेल का। ये मेल है, ये फीमेल है, जानते होगे। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, जानते हो कि नहीं? ये फीमेल है या मेल है? नहीं, ये मेल है, ये फीमेल है। और ये क्या होता है भाई? ये जानते हो ये क्या होता है? दोनों को, मेल और फीमेल को तो मिला दिए, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये क्या हो गया? समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, देखिए, तो मेल में आपको आरबीसी का काउंट मिलने वाला है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इतना मिलने वाला है। ठीक है, मेल में आपको आरबीसी का काउंट कितना? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आपको आरबीसी मिलने वाला है। कितने मिलने वाला है? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर, इतने ज़्यादा आरबीसी आपको मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना मिलता है आरबीसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना मिलता है। कितना? बहुत ज़्यादा नंबर है भाई आरबीसी का, बहुत है। पूरा ब्लड में तो ब्लड जब देते हैं तो लाल ही लाल होता है। ठीक है, आरबीसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, फीमेल में कितना मिलने वाला है? 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, फीमेल में थोड़ा सा कम मिलने वाला है, क्योंकि क्या बहुत सारे रीज़न है ना। फीमेल में क्या होता है, हर एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, तो एमसी के फॉर्म में ब्लड लॉस हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कम ब्लड भी कम मिलता है एज कम्पेयर टू मेल के कंपेयर में। फीमेल में क्या होता है, ब्लड थोड़ा सा कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल काउंट। ठीक है, अब देखते हैं एब नॉर्मल काउंट क्या होता है आरबीसी का। एब नॉर्मल काउंट मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होगा ना कि जब बढ़ेगा घटेगा, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो घटते हैं। ठीक है ना, घटते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एब नॉर्मल काउंट देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं एब नॉर्मल काउंट। एब
नॉर्मल काउंट, ठीक है ना। देखिए दो चीजें, ठीक है ना, आरबीसी का नंबर घट गया, आरबीसी का नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ज्यादा खा लोगे तब भी प्रॉब्लम है, कम खा लोगे तब भी प्रॉब्लम है, दोनों एबनॉर्मल है। ज्यादा खाना भी एबनॉर्मल कंडीशन है और कम खाना भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। ठीक ठाक रहेगा तो सही रहेगा। तो मतलब आरबीसी का नंबर घट गया, डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन आरबीसी नंबर, ठीक है ना। जब आरबीसी का नंबर घट गया, आरबीसी का नंबर घट गया तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपेनिया। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपेनिया। डिक्रीज इन आरबीसी नंबर इज कॉल्ड इरिथ्रोपेनिया। क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपेनिया, ठीक है ना। जब आरबीसी का नंबर घट जाता है तो बोलते हैं इरिथ्रोपेनिया, ठीक है ना। फिर ऐसे बोल सकते हैं एनीमिया, बोलते हैं एनीमिया का नाम खूब सुना है आप लोगों ने, सुना है कि नहीं, एनीमिया सुना है। डिक्रीज इन आरबीसी नंबर इज कॉल्ड इरिथ्रोपेनिया या फिर एनीमिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनीमिया, ठीक है। एक बोलते हैं जब आरबीसी का नंबर बढ़ गया, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, ठीक है ना। आरबीसी का नंबर जब बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। सब टेक्नोलॉजी याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। जब आरबीसी का नंबर घट गया तो बोलेंगे इरिथ्रोपेनिया या फिर एनीमिया, ठीक है। आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। जब आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है आपको, दिख रही है, ठीक है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ दिख तो रही है, बहुत शानदार दिख रही है भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिखिए, ठीक है ना, इसको लिखिए, ध्यान से लिखिए। फिर मैं, हो गया, लिख लिया, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। घटता है तो क्या क्या कंडीशन, बढ़ता है तो क्या कंडीशन, नाम दिया जाता है। और मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ठीक है। एक लाइन बोल रहा हूँ, लिखो, ठीक। आप जानते हो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। मेनली गैसेस को कंडक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक पिगमेंट है आरबीसी। जैसे हीमोग्लोबिन होता है इसमें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या करता है, मेनली गैसेस को कैप्चर करके, कैरी करके वो क्या करता है, हमारे बॉडी में कंडक्ट करता है, सर्कुलेट करता है गैसेस को। कौन, आरबीसी, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, इसे एनसीईआरटी में लिखा है कि अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन्स 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। नहीं समझ में आया, अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका मतलब अगर आप ब्लड लेते हैं 100 ml लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप ब्लड लेते हैं 100 ml, ठीक है, अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, हीमोग्लोबिन कितना, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन्स 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना। अब मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होता है, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मेन तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, लिखिए, अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन्स कितना, कितना बताओ कितना, 12 to 16 ग्राम, कितना, 12 से 16 ग्राम, ठीक है ना। अ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन्स 12 से 16 ग्राम क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना।
अगर 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 12-16 ग्राम आपको क्या मिलने वाला है, हीमोग्लोबिन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, हीमोग्लोबिन मिलने वाला है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एरिथ्रोपोएसिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एरिथ्रोपोएसिस को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। अब देखते हैं शुरू से क्या क्या आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक सेल होता है, इसको बोलते हैं, देखो ये सेल है ऐसे, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल बनेगा ऐसे, दूसरा सेल बनाएगा, फिर ये वाला सेल क्या बनाएगा, आपको आरबीसी देने वाला है। ठीक है, ये मैच्योर आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है। ठीक है ना, ये आपका आरबीसी है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट। ठीक है ना, रेटिकुलोसाइट। इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। देखिए मैं बताऊंगा, देखो सुनिए, देखो क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट होता है। ठीक है ना, इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। प्रिकर्सर का मतलब ये आरबीसी का इनिशियल स्टेज है, बाद में आरबीसी बनाने वाला है। प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोब्लास्ट इज द, इरिथ्रो मतलब बोलते हैं ना इरिथ्रो, ठीक है ना, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब प्रिकर्सर सेल। ठीक है ना, अब फ्यूचर में आरबीसी बनाने ही वाला है। इरिथ्रोब्लास्ट प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, प्रिकर्सर सेल ऑफ आरबीसी लिख लीजिए, प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी का क्या है, प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी इज द इरिथ्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट सेल क्या होता है, क्या करता है, क्या बनाता है, हमारा रेटिकुलोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, रेटिकुलोसाइट। ठीक है ना, अब देखिए रेटिकुलोसाइट में क्या क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस है। देखो ये भी हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो रेटिकुलोसाइट में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी मिलेगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, सब मिलेगा। मतलब रेटिकुलोसाइट में आपको सेल ऑर्गेनिल्स मिलने वाला है। रेटिकुलोसाइट में आपको सेल ऑर्गेनिल्स मिलने वाला है, सेल ऑर्गेनिल्स मिलने वाला है, लेकिन आरबीसी में सेल ऑर्गेनिल्स नहीं मिलेगा। मैच्योर आरबीसी इज द डिवाइड ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते। किसमें, मैच्योर आरबीसी में। तो क्या मेन काम क्या है आरबीसी का, मेन काम आरबीसी है कि उसमें क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन का पैकेजिंग हो। ठीक है ना, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन पैकेजिंग हो और क्या करे, गैसेस का कंडक्शन करे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आरबीसी जब में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, क्या करे, गैसेस का कंडक्शन करे, हमारे बॉडी में सर्कुलेट करे। ठीक है ना, इसीलिए क्या कहता है, सारा जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है आरबीसी से निकाल लिया जाता है, न्यूक्लियस भी हटा लिया जाता है, और सिर्फ बचता है ओनली आरबीसी इज द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का बैग होता है, और मेन काम क्या करेगा कि आप कोई कुछ ध्यान मत दो, पूरा कंसंट्रेशन करो गैसेस को सर्कुलेट करने में। आरबीसी को बोल दिया है हमारे बॉडी ने कि तुम किसी पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ हीमोग्लोबिन रखो, तुम न्यूक्लियस भी मत रखो, कोई सेल ऑर्गेनिज्म मत रखो, सिर्फ क्या करो, तुम क्या करो, सिर्फ गैसेस को कंडक्ट करने पे ध्यान दो। हमारे बॉडी ने आरबीसी को बोल दिया है। ठीक है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट, देखिए इसको न्यूक्लियस मिलने वाला, प्रेजेंस, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है ना, न्यूक्लियस आपको मिलेगा, सेल ऑर्गेनिल्स भी मिलेगा, सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनिल्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखो आपको क्या क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जीबी, गोल्जी बॉडी मिलेगा। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन तो मिलेगा ही। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन मिलने वाला। अब देखो अब क्या होता है ना, ये जो रेटिकुलोसाइट है क्या बनाने का, क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, मैच्योर आरबीसी। इस रेटिकुलोसाइट को हम बोल सकते हैं ई मैच्योर आरबीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेटिकुलोसाइट इज कॉल्ड ई मैच्योर आरबीसी। ठीक है ना, हम रेटिकुलोसाइट को बोल सकते हैं इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रेटिकुलोसाइट क्या बनाने वाला है, हमें मैच्योर आरबीसी देने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ा ना दे देगा, कुछ चाहिए, कुछ कर दो, हमें खाने पीने के लिए दो। क्या खाने पीने के लिए चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
तो क्या चाहिए इसको, रेटिकुलर साइट को क्या खाने पीने के लिए चाहिए कि वो मैच्योर आरबीसी दे दे। वो देख रहे हैं। देखो क्या क्या चाहिए भाई, विटामिन B12 चाहिए। क्या चाहिए, विटामिन B12 हमें चाहिए होता है, ठीक है। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए होता है आयरन। और क्या चाहिए, आयरन। और क्या चाहिए, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ठीक है। चलो बोलो, रेटिकुलर साइट को क्या खाने पीने के लिए चाहिए कि वो मैच्योर आरबीसी बना के दे हमें। फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन। आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है ना। ये क्या हमारा मिल गया, मैच्योर आरबीसी। क्या मिल गया, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, ठीक है ना। अब देखो मैच्योर आरबीसी के पास क्या है, न्यूक्लियस है, नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। नो सेल ऑर्गेनेल्स, ने सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, देयर इज नो सेल ऑर्गेनेल्स इन किसमें, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ हीमोग्लोबिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओनली हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो मैच्योर आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला है, सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल्स सॉरी नहीं मिलेगा, नो सेल ऑर्गेनेल्स। और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, सिर्फ हीमोग्लोबिन मिलने वाला है। मैच्योर आरबीसी में क्या मिलने वाला है, सिर्फ हीमोग्लोबिन मिलने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई तो मैं इसको इरेज करूँगा, इसको लिखिए ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आरबीसी में जिसका कन्फ्यूजन होता है अगर बच्चों को, तो इसी पॉइंट पर डिफरेंस है, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको मैं इरेज करूँगा, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। हाँ, हो गया, इरेज कर दूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी है क्या, मेनली रेस्पिरेटरी पिगमेंट, गैसेस को कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। देखो तो हीमोग्लोबिन है, देखिए तो हीमोग्लोबिन कौन कौन से गैसेस को कंडक्ट कर सकता है, हीमोग्लोबिन कंडक्ट कर सकता है ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। और किसको कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसको बोला जाता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्या बॉन्ड बना लिया है, हीमोग्लोबिन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, तो बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वेन हीमोग्लोबिन बॉन्डेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, बोलते हैं कार्बा, बोलो बोलो बोलो, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तुम बोलने वाले थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बोलने वाले थे, तुम बोलने वाले थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन क्या होता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाता है बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो देखो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बना क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बा मीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बनाएगा कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखो इससे बनेगा तो बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इतनी बातें याद है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इतना ही करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। मैंने क्या क्या पढ़ दिया, पूरा ब्लड के बारे में बता दिया,
ठीक है ना, बताती है ब्लड के बारे में, ब्लड में प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा के बारे में बता दिया। फिर आरबीसी की हम पूरी बातें कर लिए हैं, ठीक है ना, क्या कर लिए पूरी आरबीसी के बारे। इसको नोट्स बनाइए, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, ठीक है ना। क्या करेंगे, एनसीईआरटी बार बार पढ़िए। और हम क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स देखने वाले हैं, क्लोटिंग फैक्टर देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। क्या क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, इसके पहले रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी देखेंगे और क्या करेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग पूरा देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।